दोस्तों, जय भीम। मैं हरिकेश्वर राम, सशक्त भारत चैनल से। अभी कल है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार ने जाति जो आधारित जनगणना था उसका प्रकाशन कर दिया और जो जाति गणना हुआ उसका जो प्रकाशन है उसके अनुसार बिहार में कुल 215 जातियां हैं, जिसमें से 25 जातियां ही ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 1% से अधिक है और 190 ऐसी जातियां हैं जिनका पॉपुलेशन 1% से कम है। तो 1% से अधिक जो जनसंख्या वाली जातियां जो है उसका विवरण मान लीजिए कि इस प्रकार है। जैसे सबसे अधिक पॉपुलेशन यादव जाति की है, उनका पॉपुलेशन है 14.27%। सेकंड में पासवान दुसाध जाति के लोग हैं, उनका पॉपुलेशन है 5.31%। उसके बाद रविदास 5.26%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.66%, मोमिन 3.55%, राजपूत 3.45%, शेख 3.82%, मुशहर 3.09%, कुर्मी 2.88%, भूमिहार 2.87%, तेली 2.81%, मल्लाह 2.61%, बनिया 2.32%, कानू 2.21%, धानु 2.14%, नोनिया 1.91%, सुरजापुरी मुस्लिम 1.87%, पान स्वासी 1.7%, चंद्रवंशी 1.65%, नाई 1.59%, बढ़ई 1.45%, धुनिया 1.43%, प्रजापति 1.40% और कुंजड़ा 1.40%। यही 25 जातियां हैं जिनका पॉपुलेशन 1% से अधिक है और 190 जो जातियां हैं उनका पॉपुलेशन 1% से कम है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 25 जातियों का कुल अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 78.86% हो जाता है और वो 190 जातियां हैं उनका पॉपुलेशन हो जाता है 21.14%। अब यहाँ सवाल होता है कि जातीय जनगणना का लाभ किस रूप में दिया जाएगा। पहला, क्या जातीय आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा या वर्गीय आधार पर दिया जाएगा। तो जो भी रिजर्वेशन का फॉर्मूला होगा मेरे समझ से वर्गीय आधार पर होगा। शेड्यूल कास्ट का होगा, शेड्यूल ट्राइब्स का होगा, एमबीसी का होगा, ओबीसी का होगा, जनरल का मालिक। अब ठीक है, ओवरऑल शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन बढ़ा है, 19.68% हुआ। आदिवासियों का भी 1.68 हुआ है। तो दोनों में रिजर्वेशन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले सरकार को तो इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा कि जनसंख्या के अनुपात में ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने का प्रावधान है। बिहार में पहले 14 और 10 था, इसलिए 24% यहाँ रिजर्वेशन था। जैसे ही जनसंख्या झारखंड बंटवारा हुआ, जनसंख्या आदिवासियों को घटा तो आप यहाँ आदिवासियों को घटा दिए, 16 और 1 हो गया। अब 19 मान लीजिए कि करीब 20 मान लीजिए कि हो गया शेड्यूल कास्ट का और 2% मान लीजिए हो गया, तो 22% आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो सबसे पहला चुनौती इस जनगणना का ये होगा कि आप एससी और एसटी को
20% और 2% रिजर्वेशन आप दीजिए। उसके बाद तब आप आगे सोचिए कि भाई हम एमबीसी का और ओबीसी का जनसंख्या हम कैसे बढ़ाएं, या मान लें कि उसको ज्यों के त्यों रखें या क्या करें, ये अलग मैटर हुआ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। पहला तो ये हुआ। तो ले देकर ये स्थिति ये है कि ये पॉलिटिकल जो इसका अवधारणा है, पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये पॉलिटिकल एजेंडा ही मान लें कि होगा, क्योंकि आप वर्गीय आधार पर ही रिजर्वेशन दे सकते हैं, जातीय आधार पर दे नहीं सकते हैं। तो अंत में मान लें कि पॉलिटिकल जो एजेंडा होगा, पॉलिटिकल इससे मान लें कि होगा। तो सबसे बड़ा दुखद ये होगा कि 25 जातियों को छोड़कर जिनका पॉपुलेशन 1% से अधिक है, 109 जातियां, 190 जातियां हाशिए पर चले जाएगी पॉलिटिकल रूप से। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। ये मानने की स्थिति है। एमबीसी की संख्या, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की संख्या 36% के आसपास मान ली की आई है। तो क्या 36% उनका पॉलिटिकल में कहीं है? मतलब 1/3 हर एक जगह उनको होना चाहिए। विधानसभा में है, अभी जो मंत्रिमंडल है, जो बड़ा हितैषी लोग कहता है कि हम सामाजिक न्याय का हितैषी हैं, जनगणना का नाम पर पूरा जोर शोर हो रहा है। तो क्या आप बताएंगे कि अभी नीतीश की सरकार में ओबीसी में एमबीसी का क्या रेशियो है? अभी टोटल 30 हैं, तो 30 में क्या 36% हैं, 1/3 हैं या नहीं है? अगर 1/3 नहीं है तो इसका हिस्सा कौन खा रहा है, ये देखना पड़ेगा। एमपी में जितना 40 को सीट यहां से जीत के गए हैं, तो छोड़ दीजिए, उसमें जीत के गए हैं, लेकिन उतना नहीं है, 1/3 भी नहीं है, वो 1/3 नहीं है, उससे भी कम है। मंत्रिमंडल में देख लीजिए, नहीं के बराबर है। आरजेडी का राज्यसभा में 6 आदमी है, जिसमें एक भी अति पिछड़ा का नहीं है। विधान परिषद में मात्र 1 आदमी है 12 गो में। उसी तरह से मान लो उधर भी है। तो कहने का मतलब कि जो ढिढोरा पीटने वाले लोग हैं, तो अति पिछड़ों का क्या 1/3 हिस्सा देने के लिए तैयार हैं? नहीं देंगे, ना कभी दिए हैं न देंगे। और जोर जोर से हल्ला करने वाले लोग, लालू के खिलाफ हल्ला करने वाले लोग, कि अति पिछड़ों का हिस्सा यादव खा रहा है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि सवर्णों का कितना भागीदारी है, कितने एमपी हैं, उनका पॉपुलेशन कितना है? 10% है जो हिंदू सवर्ण, उनका हिस्सेदारी कितना है? 25, मान लीजिए 10% में कितना हिस्सा होना चाहिए था? आज कितना है? 13 है। सोचिए कितना अधिक। तो मोटा मोटी ये है कि अति पिछड़ों का पॉलिटिकल हिस्सा सवर्ण खा रहे हैं और इधर यादव खा रहा है, तीसरा कोई नहीं खा रहा है। तो इसलिए एक दूसरे पर कोई आरोप अगर लगाता है तो फालतू का चीज है। उनको कोई अधिकार नहीं है एक दूसरे पर आरोप लगाने का, क्योंकि दोनों ही अति पिछड़ों का हिस्सा खा रहा है। और जमीन का बंटवारा कर देख लीजिए, जो जमीन का जो रेशियो आया है, भूमिहार जाति का पॉपुलेशन है 2.87%, अब भूमि उनके पास कितना है? 39%। सोचिए कितना अधिक है। ब्राह्मण का 3.66% उनका संख्या है। हिस्सेदारी कितना है? 16%। भूमि उन्हीं के पास है। राजपूतों के पास पॉपुलेशन है 3.45%, हिस्सेदारी है 19%। चौथा में कायस्थ हैं जिनका पॉपुलेशन 0.60%, उनको 4% भूमि है। तो अगर टोटल आप जोड़ लीजिए तो यही 4 जात के पास मान लीजिए भूमि हो जाएगा 39, 16, 55, 55 और 19, 74, 4, 78,
तो 78% भूमि जो है इन्हीं के पास है, और रेस्ट मान लीजिए कि जो भूमि है 22%, और रेस्ट लोगों में 4 जाति को छोड़ के 125 मतलब 121 जातियों के बीच मान लीजिए कि यह मान लीजिए पोजीशन है। और कोई भी जाति इसके अलावे, चारों जाति के अलावे कोई भी जाति ऐसा नहीं है जिनका अपने जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा उनको मान लीजिए कि कहीं भी भूमि हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे जादव हो, चाहे और मान लीजिए कोई हो। तो लेके मान लीजिए है कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उस पर किसका ज्यादा हक है, और ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी। और जब तक अति पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग एक नहीं होंगे, उनका हिस्सा कोई नहीं देने वाला है, कहीं से नहीं मिलने वाला है। इसलिए हर हाल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अति पिछड़ों को मिलकर अपना हक की लड़ाई को लड़ना होगा, और यही समय की मांग है। और यही जनगणना, जो जाति जनगणना हुआ, यही इसका मान लीजिए परिणति मान लीजिए, इसके अलावे कुछ नहीं है। और जातीय आधार कराने से सबसे घाटा ये होगा कि 190 जातियां राजनीतिक हाशिए पर चली जाएंगी, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसका रिजल्ट मतलब इसी रूप में आना है। तो साथियों, अभी तक इतना ही, और भी कोई रिपोर्ट आएगा उसके बाद भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो जय भीम साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।